नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी रविदास नगर में पानी निकासी का काम मंत्री अनिल विज के आदेश से शुरू हुआ और कुछ देर बाद काम बंद होने पर कॉलोनी वासी पूर्व पार्षद नरेश शर्मा के घर पहुंचे और वहां पार्षद श्याम सुंदर अरोड़ा भी पहुंचे। जनता का आक्रोश देखते हुए नरेश शर्मा ने क्या कहा, आप भी सुने। और रातों रात राजनीतिक दबाव या अन्य क्या कारण है जिसकी वजह से आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की बातचीत में क्या कहा, आप भी सुनिए। रविदास नगर नालियों का एकदम बुरा हाल। जनता की गुहार और जनता की गुहार के बाद यहाँ पे नालियों का काम शुरू हुआ था, जो कि ये देखिए एकदम कैसे नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये वार्ड नंबर 17 की तस्वीर है जी। और जनता में, इस कॉलोनी वासियों में बड़ी खुशी की लहर कि अब मंत्री अनिल विज के आदेशों से ये काम जो है ये शुरू हुआ था। ये देखिए नालियाँ कैसे भरी पड़ी हैं। अगर अब ये हाल है तो बारिश में के दिनों में इस एरिया का क्या हाल होता होगा। सारी नालियाँ ओवरफ्लो हो रखी हैं यहाँ पे। मतलब ये अगर ये नालियाँ ऐसे भरी रहीं तो यही बीमारियों को न्योता देंगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सारी बीमारियाँ इसी से निकलेंगी। आखिर कल ये काम शुरू हुआ था और फिर शाम को पता चला कि ये काम बंद कर दिया गया। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अब भी पानी खड़ा है, इतना गंदा बीमारी फैलने का डर है। हमारे साथ आरती साइकिल जी भी घूमती रही है, जिले में सचिव है घूमती रही है जिले की। बहुत काम वो कहता है जब तेरे वोट लेनी थी जब तो तू जनता के आगे हाथ जोड़ रहा था, आज तेरे को वोटें मिल गई और तू कहता है इस गली का विकास नहीं होना। क्यों नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट से पैसा आया, पैसा उसको लगाओ। यहाँ पे बीमारी फैल रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं गलियों में। अभी चलो डब्बू के बाद सब कुछ तेरे को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है तेरे को भाई? जब तो तुमने वोट लेनी थी तब तो लोगों के हाथ जोड़ रहे थे, मेरे को जिताओ, मेरे को जिताओ। आज जिता दिया तो कहना ये विकास नहीं होना चाहिए। पर उस पैसे को लेना चाहिए। इस जगह का नेता ये नहीं होना कि पैसा किसी और गली का मंत्री होता है, उस पैसे को आप किसी और गली के लिए इस्तेमाल करते हैं। निजी स्वार्थ या निजी राजनीति न की जाए। सारी जगह पब्लिक रहती है, पब्लिक है तो पब्लिक है। और यहाँ पर ऑलरेडी काम चल चुका है, रैंक छूट चुका है लोगों के घर के बाद। आप आगे देखिए पानी वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे काम चल गया है पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर मौजूदा जिले में सचिव भाई नरेश शर्मा जी, मौजूदा वार्ड 18 के पार्षद श्याम अरोड़ा जी, पार्टी के पदाधिकारियों और आप सब मेरे भाई बहन, आज आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का विषय तो शर्मा जी ने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। हमारा मकसद शर्मा जी ने भी, अरोड़ा जी ने भी, मंत्री जी ने भी जो पैसा मंजूर करवाया था वो हर जगह पर विकास कार्य करवाने का।
जो काम पहले शुरू हुए हमें उन कामों को पहले होना था। तो ऐसा नहीं है कि भी हम वो भी काम हो रहा है, वहाँ पर भी हो रहा है, मेरी गली गली में भी रामनगर में भी हुआ है, पैसा बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे ही लग रहा था। लेकिन अब किसी कारणवश आपको बताया ही है कि भाई क्या है, तो अगर कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो आपसे आप इसे वो देना है अपना, आप अपनी राय दो। आप में से क्या आप क्या कहना चाहते हो? आप में से कोई बोलना चाहता है? कोई एक-एक करके हाँ, कोई भी एक-एक करके वन ये काम जो शुरू करवाया है, ये काम इस गली में पहले से दिखाया हुआ था, पहले से वीडियो कराया हुआ था। शुरू 3 साल हो गए, उस टाइम कोई MC नहीं होता था। उस टाइम भाई अनिल विज जी की देख रेख में, क्योंकि उन्होंने हर वार्ड को विकास करने के लिए कहा था। उस टाइम पर ओल्ड वार्ड 15 के अंदर इस टाइम 4 MC स्टैंड करते हैं। 4 MCओ को सबको एक सड़क तो मिलनी चाहिए। ये इलेक्शन से पहले की बात है, इलेक्शन से 2-3 महीने पहले की बात है। तो मंत्री जी के पास कुछ फंड आया था, तो उसमें हमने गलियों की नुमाइश करके, लगभग गुरु नानक नगर सारा था, ये दोनों सारी थी, शिवपुरी भी थी, ये नुमाइश करके हमने जेई को बुला के इनकी सारी एस्टीमेट बनवा के मंत्री जी से मंजूर करवाए थे। ये इलेक्शन से पहले की बात है। इसी दौरान इलेक्शन आ गए तो बीच में सारा काम रुक गया था, लेकिन पैसा मंजूर हो गया था। तो मंत्री जी ने कहा अभी इलेक्शन के बाद ये काम को शुरू हम करवा देंगे। अब इलेक्शन हुए, 2-3 महीने कुछ बरसात के निकल गए। अब ये हुआ कि हमने यहाँ काम शुरू करा दिया, क्योंकि ठेकेदार हमने बुलाया था, उसको सारा दिखा दिया था। पहले इस गली का एस्टीमेट मंजूर हो गया था, हमने अब यहाँ से शुरुआत कर दो, फिर जैसे जैसे अगले गली का एस्टीमेट आता रहेगा हम अगली गली शुरू करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत कर दो, बरसात तक खत्म हो गया। अभी डब्बू ने क्या किया कि 15 अगस्त को उसको ठेकेदार को डरा धमका के अपने यहाँ मुहूर्त करवा लिया, नारियल खुलवा लिया। तो हमें पता लगा कि पैसा तो हमने मंजूर कराया, सारी गलियों की नुमाइश हमारे यहाँ की हुई पड़ी है, इसकी गली कैसे बन जाएगी। इसने जो है ना उसी पैसे में पहले रामकृष्ण कॉलोनी में काफ़ी गलियाँ पक्की करा ली। आप लोगों को कईयों को शायद मालूम भी होगा, जो सूद के जो इस साइड में ये क्या नाम है, सूट टेंट वाला है, सूट टेंट वाले की साइड में सब गलियों में पाइप डल रहे हैं। हम बार बार इसको कहते रहे भी उधर काफी काम हो गया, इसके बाद हमारा काम शुरू कर दे। इसने जिदबाजी में वो मुहूर्त करवा दिया। हम फिर मंत्री जी के पास पेश हो गए, क्योंकि आप लोगों के हम लोग भाग दौड़ करते रहे। श्याम अरोड़ा मेरे साथ है, आरती सहगल, हमारी टीम भागा दौड़ी पूरी करती रही। हमने कहा अभी हम लोगों को हमने सहूलत देनी है। तो मंत्री ने कहा अभी जो तुमने पहले साइड दिखाई हुई है आप उसका काम शुरू करवा दो। हमने कमेटी जाके उस चीज़ के ऑर्डर करवा दिए। अब आज ये काम शुरू हो गया था। पीछे नाली तोड़ भी दी थी, पाइप भी आ गए हैं, छड़े भी तोड़ दिए। तो हाँ छड़े भी तोड़े हैं। लेकिन मुझे पता लगा है कि डब्बू को सूचना अपने में से ही किसी न किसी ने दी है। तो आप बताता हूँ, मुझे जो पता लगा है, जो उनकी मीटिंग में बात हुई है, यहाँ विजय थापा करके है, उसने सारी सूचना वहाँ पहुँचा दी कि ये यहाँ पाइप डलने शुरू हो गए हैं। अब वो कहते हैं नहीं पाइप वहाँ डलने नहीं देंगे। अब इस बात पे भाइयों ये इशू बन गया है कि डब्बू कहता है भी पाइप डलेंगे तो मेरी गली में डलेंगे, नहीं तो नहीं डलेंगे। ये सारी सूचना देने के लिए अब हम कल मंत्री जी के भी पास जाएंगे। तो मैंने कहा भी ऐसे एक को तो बताया नहीं जाता है, एक बार 10 मिनट के लिए हम सबको इकट्ठा कर लें ताकि ये पूरी सूचना हम सबको दे दें। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है अभी नहीं पता, क्योंकि मंत्री जी से हम मिलेंगे जाके। कुछ बातें हमारे श्याम अरोड़ा जी बताएंगे, क्योंकि अब ये गुरु नानक नगर और इस एरिए के MCA बन चुके हैं। ये भी हमारे साथ रात दिन खड़े रहे, जहाँ हमने कहा वहाँ चले, जहाँ मंत्री जी को दबाव देना था मंत्री जी को दबाव भी दिया। श्याम अरोड़ा जी। सबसे पहले तो सबका बहुत धन्यवाद है, आप लोग शर्मा जी की अगवाई पे यहाँ इकट्ठे हुए और बाकी डेवलपमेंट के काम है। हम लोग बड़े परेशान थे, आप लोगों से वादे भी करे इलेक्शन से पहले कि आप लोगों के यहाँ सड़क और ये पाइप डलवाए जाएंगे, तो उस काम में हम कामयाब भी हुए उस मकसद में। पर बीच में ये शशोबाद शुरू हो गया है कि भाई वहाँ निकलने देना हमारे यहाँ,
तो उस बात के विषय आपके पास शर्मा जी ने रख दिया है। सवेरे मंत्री जी से मिलेंगे, ठीक है जी। अगर आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, आप इसमें हमारा साथ देना, क्योंकि ये उधर का सारा एरिया डेवलप हो चुका है, सारे पाइप डल चुके हैं, ना उधर पानी आता है, उस एरिया में पानी भी नहीं आता। अगर पानी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बने वहां भी, हम नहीं कहते कि ना बने वहां भी, बने वहां भी, लेकिन जहां पहले जरूरत है, जो काम पहले दिखा रखे हम चाहते हैं कि वो पहले हो। हमारी तो यही आप लोगों से बेनती है कि आप लोग सहयोग करो सारे, अगर जरूरत पड़ी तो मंत्री जी पे जाएंगे, आप लोग साथ हमारे साथ चलना। वैसे पहले तो शर्मा जी और मैं मिलेंगे कल मंत्री से, ये काम ऐसे ऐसे बंद हो गया, उसके विषय में चर्चा होगी, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। वैसे मंत्री जी तो चाहते हैं कि सारे शहर में डेवलपमेंट हो, उनको कभी ये नहीं होता कि यहाँ हो या वहाँ ना हो। तो जहाँ जरूरत है, हमारी मंत्री से यही बात हुई थी कि भाई साहब हम वहाँ इलेक्शन से पहले वादे भी करके आए थे, और वहाँ दिक्कत भी है, जल भराव होता है वहाँ। डब्बू की गली में 1 इंच पानी नहीं है, पुड़िया से उस साइड कोई पानी की बूंद नहीं है किसी भी गली। इधर हमारे इधर सारा पानी, ठीक है जी, और सारी नालियों की गंदगी बाहर आती है। उस गंदगी के बचाव के लिए हम लोग चाहते हैं कि पाइप डल जाए, लोगों को बीमारियों से राहत मिले, इसलिए हम लोगों ने काम शुरू कराया था। आज वो समस्या उन्होंने खड़ी कर दी है कि नहीं पहले यहाँ होना चाहिए, इसलिए कल करेंगे चर्चा। ये आप लोगों का यहाँ देखो ना, मतलब काम भी शुरू हो चुका है, 4-5 लोगों के ना रैंप भी टूट चुके हैं। हमने यही बातें आप लोगों के साथ साझी करनी थी ताकि काम क्यों रुका है, आप लोगों की सबकी जानकारी में रहे। कौन रुकवा रहा है, कौन हमारे मोहल्ले में से कौन जैसन बना हुआ है, जो सारी सूचनाएं वहाँ पर जा रहा है। तो ये हमारे जिला सचिव ने मैंने भी आपको बताया भी आरती साइकिल भी हमारे साथ पूरी भागा दौड़ी में लगी रही, सबका साथ मिला, ऐसी बात नहीं है, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ ये समस्या देखते हुए भी नालियों का हालत बड़ी खराब है, नालियों से पानी बाहर आता है, बीमारी भी फैल सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ये डब्बू का मंजूर कराया हुआ पैसा नहीं है, ये हमारे द्वारा लगाए हुए ओल्ड ग्रांट है। पिछला जो 15 नंबर हुआ करता था उसका पैसा है ये, कोई नया जो 16 नंबर डब्बू लड़ा है वहाँ का पैसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। वहाँ हम ये चाहते हैं वहाँ भी लगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ उन गलियों में सब में लग चुका है। साथ में जो काम शुरू हो गया ना जी, अगर काम शुरू हो तो कोई बात नहीं। एक विनीत गुप्ता को थोड़ा करा था, ये गुप्ता शटरिंग वाले, मंत्री जी ने कहा कि आपकी देख रेख में सारा काम होगा, हम लोग कहीं और बिजी थे, हम दूसरे एरिया में बिजी थे। तो मैंने इलेक्शन के कारण मैंने विनीत गुप्ता को बोला था कि भी देखो तेरे पास 3 एरिया आ गए हैं, रामनगर, रामकृष्ण कॉलोनी और ये गुरु नानक नगर वाला सारा एरिया, जिसमें शिवपुरी और रमजान नगर है, जो 3 जगह डिवाइड कर दे और तीनों में बराबर जितना लगता है उसने मेरे को जवाब दिया कि मेरे पास इधर गुरु नानक नगर एरिया में लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है। फिर हमने मंत्री जी को यही बात बताई कि जी जिसको आपने नियुक्त किया है उसने बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करो, पैसा मैंने लगवाना है, कोई बात नहीं। हमने अगर उसको जिम्मेवारी दी है, पार्टी को एक जिम्मेवारी तो देनी ही पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ जब ये पैसा पहले उधर लग चुका है रामकृष्ण कॉलोनी में, तो और कितना कि भाई यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ के लोगों की भी तो समस्याएं हैं जो हम रोज फेस करते हैं। हम गलियों में जाते हैं, सबके आगे घरों के आगे समस्या है, इस गली में पूरा पानी भरता है, नाली का पानी थोड़ी सी 4 बूंदे पड़े तो नाली का पानी बाहर आ जाता है। हमारे साथ आरती साइकिल जी भी घूमती रही है, जिले में सचिव है, मंत्री है जिले की, बहुत काम करती है। आप काफी लोग मेरे ख्याल जानते भी होंगे, रामनगर में रहती है आरती जी। बहुत ही मान एवं सम्मान के योग हमारे यहाँ पर मौजूदा जिले में सचिव भाई नरेश शर्मा जी, मौजूदा वार्ड 18 के पार्षद श्याम अरोड़ा जी, पार्टी के पदाधिकारीगण और आप सब मेरे भाई बहन, आज आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का विषय तो शर्मा जी ने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। हमारा मकसद शर्मा जी ने भी, अरोड़ा जी ने भी, मंत्री जी ने भी जो पैसा मंजूर करवाया था वो हर जगह पर विकास कार्य करवाने का था। जो काम मेरा नाम नरेश शर्मा है और पूर्व पार्षद हूँ और वर्तमान में
ज़िले में सचिव हूँ। हमारे पुराने वार्ड में वार्ड नंबर 15 जो पड़ता था, पहले इलेक्शन से पहले हमने सारा मंत्री जी को लिख के दिया था, तो वो सारा एस्टीमेट मंत्री जी ने मंजूर होके करवाया था। इलेक्शन से पहले भी उसमें से कुछ पैसा लग चुका है जो रामकिशन कॉलोनी क्षेत्र में, और अब इलेक्शन के बाद हमारे रविदास नगर, गुरु नानक नगर में काम शुरू हुआ है, जिसकी समस्या हमने मंत्री जी के पास बहुत पहले रखी थी कि नालियाँ सारी टूटी पड़ी हैं और नालियों का पानी बाहर आता है। तब मंत्री जी के आदेश से और भाई कपिल विज जी के जानकारी में सारी बात लाई गई। उन्होंने भी स्वर्ण कौर को कहा कि ये काम जल्दी से जल्दी करवाया जाए। हमने ये जो काम है ये इलेक्शन से पहले का बताया हुआ है, और जो ठेकेदार था उसने भी इलेक्शन से पहले ये काम देखा हुआ है, तो उन्होंने आदेश किया कि जो काम पहले देखा गया है उसको पहले करो, काम सारे होंगे, काम कोई नहीं रुकेगा। लेकिन प्रायोरिटी के बेस पे जैसा मंत्री जी का आदेश है, हमें चेयरमैन स्वर्ण कौर ने भी यही कहा कि मंत्री जी के यही आदेश हैं, जो काम पहले देखा गया है उसको पहले करो, जो बाद में है काम कोई नहीं रुकेगा, काम सब किए जाएंगे। और विकास कार्यों में तो मंत्री श्री अनिल विज जी मेरे ख्याल पूरे वार्ड नंबर 17 सोहनलाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर पानी बैक मार रहा है और सारा यहाँ पर नालियों का पानी बाहर आ जाता है, खड़े होने की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो ऐसा है जी, अब यहाँ पे पाइप डल रही हैं तो इससे आपको काफ़ी फर्क लगेगा यहाँ पे। हाँ, पाइप डलने चाहिए जी यहाँ पर। तो जब बारिश होती है उस टाइम क्या हालात होते हैं जी? उस टाइम तो 1-1.5 फुट पानी हो जाता है यहाँ पर। 1.5 फुट पानी हो जाता है, चलने में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, मच्छर मतलब उस टाइम समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये बताइए कि जब और यहाँ सफाई व्यवस्था का क्या हाल रहता है जी? अपनी सफाई तो ऐसे ही है जी। ओके, ठीक है। मैं श्याम सुंदर अरोड़ा, पार्षद वार्ड नंबर 18। ये जो काम चल रहे हैं हमारे एरियो में, अम्बाला कैंट पूरी विधानसभा के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, जो कि आदरणीय अनिल विज जी द्वारा मंजूर कराए गए थे। अभी तक कमेटी की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आई है। इलेक्शन से पहले हम लोग विधानसभा इलेक्शन में वोट मांगने गए तो कुछ एरियो में ज़्यादा दिक्कत थी, जिसको हमने लोगों से वादा करके कहा कि आप हमारे को वोट दें और हम इलेक्शन ख़त्म होते ही आप लोगों के जो भी आप लोगों की नालियाँ, सड़कें या और कोई दिक्कतें हैं वो हम दूर कराएंगे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो मंत्री जी के हमने नॉलेज में बात डाली, उन्होंने तुरंत ही ग्रांट देकर हर वार्ड में कार्य के लिए कुछ फंड्स दिए हैं। उस फंड्स के दौरान हमने ये जो रविदास नगर का एरिया है इसके अंदर भी नाली और सड़क का निर्माण कार्य होना था, जिसमें कि अभी भी आप जाकर देखो नाली ओवरफ्लो हो रखी है। तो उसको देखते हमने आदरणीय विज साहब को बताया कि ऐसे ऐसे उस एरिया में बड़ी दिक्कत है जी, और हम लोग इलेक्शन से पहले उन लोगों को वादा करके आए थे। तो विज साहब का कहना है कि जो कह दिया वो करना है, विकास कार्य के लिए कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना आप लोगों ने पीछे हटना है। तो विज साहब की नॉलेज में जैसे डाला, मैं तुरंत संबंधित अधिकारियों को कहकर ठेकेदार द्वारा जिसको ये टेंडर था उसको कहकर ये काम शुरू कराए गए हैं। कल कुछ शरारती तत्वों ने कुछ अफवाह ऐसी फैला दी कि यहाँ काम रोका जा रहा है, जिसकी वजह से मैं भी कल मंत्री द्वारा बनाए गए सुभाष पार्क में सैर पे था, तो मेरे को वहाँ खबर मिली तो नरेश शर्मा जी के यहाँ कुछ लोग सारे मोहल्ले से कोई लगभग 70-80 लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं, क्योंकि काम तो हर बंदा चाहता है और नरक से हर बंदा छुटकारा चाहता है। तो जैसे उनको पता लगे कुछ शरारती तत्व हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, तो हमारे पूर्व पार्षद श्री नरेश शर्मा जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे भी बुलाया गया। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहो, विज साहब द्वारा जो काम मंजूर कराए गए हैं वो काम होगा, हर हाल में होगा। ऐसा है कि जनता में बहुत खुशी है कि विकास कार्य हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी वार्ड में भी जब काम होता है तो आखिर वो समस्या हल होने के लिए जनता में अच्छी वो खुशी की बात रहती है। बशर्ते यहाँ ये कि काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, जनता की फेवर में हो रहा है, पर फिर भी ऐसे लोग क्यों रुकवाना, काम क्यों रुकवाना चाहते हैं, क्या कारण है उसके? कुछ लोगों को
राजनीति का शौक है, क्योंकि वो लोग काम करना नहीं चाहते। हम लोगों में भावना है सेवा की। जब मैं पार्षद नहीं था, मैं जब भी काम कर रहा था, वजह ये नहीं थी कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा पार्षद का, ना, ये आप भी इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। ये तो आप लोगों ने, कुछ मोहल्ले वालों ने, कुछ पार्टी की तरफ से दबाव था मेरे ऊपर कि आप इलेक्शन लड़ो और हम आपको पार्षद बनाना चाहते हैं। तो जनता की सेवा हमारा परम धर्म है, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। अब विज साहब ने एक बात कही थी, भाई कई जो पार्षद हैं वो अपने वार्ड में काम करें, अगर कोई दूसरा पार्षद है वो भी किसी वार्ड में भी काम करवा सकता है कि जनता के काम होने चाहिए। तो अब थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि हम कल भी एक सर्वे पे थे पालम विहार जे में, तो वहाँ भी ये बात आई है कि वो कह रहे जी कि दूसरा पार्षद काम क्यों करवाएगा, जबकि वहाँ काम हो नहीं रहे। जनता अब ये चाहती है हमारी कोई सुनवाई करे। अब उनको वहाँ ये बोला जाता है जी आप मेल कीजिए, चिट्ठी डालिए, ये वो। तो जनता कह रही है उससे अच्छा हम क्यों ना कि हमें मंत्री जी से भी उन्होंने ये गुहार लगाई है कि हमें ये मेल डालने वाला काम मत बताया जाए, हमारे काम हो। तो उसके लिए क्या कहेंगे जी? हमने ना कभी किसी को मेल, ना चिट्ठी, ना ऐप, ये काम हम नहीं बोलते। हम तो लोगों के बीच में जाकर, मेरे को आपने जो पालम विहार जे की समस्या बताई है, वहाँ कुछ जल भराव की समस्या थी जी जी, तो पंप लगवाया गया वहाँ जी जी, तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया, जो वहाँ पे हमारे कर्मचारी पंप चला रहे थे, उनका फ़ोन आया कि कुछ लोग यहाँ तंग कर रहे हैं, वो पंप नहीं चलाने दे रहे। जैसे मुझे पता लगा मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जबकि वो वार्ड 17 का काम था। फिर भी जनता तो हमारी है, पब्लिक जनता हमारी है, तो हमारे मन में जनता के प्रति बहुत भाव है। नहीं, जनता तो अब ये कह रही है जी कि हमने जो वोट दी है वो वोट हमने बीजेपी के कार्यों और अनिल विज जी के कार्य, जो विकास कार्य करवाए हैं, उसको देख के दी है जी। ये जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और अनिल विज का शागिर्द जो बैठा है, ये इसी वजह से वहाँ गया है कि हमारा शहर है, वोट डली है विज साहब के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट डली है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम तो कराएगा, वो काम से पीछे नहीं हटेगा। मुझे जैसे ही पता लगा कि कुछ लोग वहाँ वो पंप नहीं चलाने दे रहे, तो मैं वहाँ पहुँचा तुरंत ही। तो मैंने वहाँ कहा, कह रहे जी आप तो दूसरे वार्ड के पार्षद हो। मैंने कहा जी मैं पार्षद के उससे नहीं आया हूँ, मैं एज ए इंसान आया हूँ, एज ए कार्यकर्ता आया हूँ। हमने लोगों को सुख देना है। कुछ लोगों के घरों के बाहर पानी है, उनका निकलना मुश्किल हो रखा है, तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग ये पंप चलने दें। उन्होंने मेरा कहना भी मान लिया, क्योंकि वो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं पहले से। धन्यवाद जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।